मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। साथियों, आइए आप लोगों को इस आदेश का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण का पता। जुलाई 2025 में 7वें वेतन आयोग के तहत रिक्त पदों की अंतिम वृद्धि वाली है। 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और इसके बाद 8वें वेतन आयोग का नया दौर शुरू होगा। यह अंतिम शेयर धारकों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये न केवल उनकी वर्तमान आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि नए वेतन आयोग में आने वाले आवास के लिए भी आधार का काम करता है। वर्तमान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में 55% की बैचलर मिल रही है, जो वर्ष 2025 की पहली डेमोग्रेसी में 2% की वृद्धि के बाद तय हुई थी। अब जुलाई 2025 से दूसरे रिपब्लिक के लिए नई दर लागू होगी। यह वृद्धि न केवल शेष राशि से राहत दिलाएगी, बल्कि कर्मचारियों की क्रेडिट शक्ति भी बढ़ाएगी। करोड़ों कर्मचारी इस अंतिम वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं। हाल के आंकड़ों के सामने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद अच्छी खबर आई है। मार्च और अप्रैल 2025 के औद्योगिक उद्यमियों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI में लगातार वृद्धि का अनुमान है। यह ग्रोथ हर्ट्ज यूनिवर्सल की दर तय करने में अहम भूमिका निभाती है। प्रारंभिक गणना के अनुसार इस बार जुलाई की तिमाही बिक्री वृद्धि जनवरी की 2% वृद्धि से अधिक हो सकती है। यह खुशी की बात है क्योंकि प्लांटेशन के दौर में कर्मचारियों को अधिक राहत मिलती है। कर्मचारियों का मानना है कि यह अंतिम वेतन वृद्धि 7वें वेतन की सबसे बेहतरीन समाप्ति होगी। पिछले कई साम्यवादी से बेस्ट मार्केट की बढ़ी हुई दर में उत्पाद प्रदर्शन देखा गया है, लेकिन इस बार स्थिति काफी सकारात्मक लग रही है। कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि यह उनकी विशेषज्ञों के उद्यमों और कंपनियों की भर्ती में मदद करेगा। AICPI के आंकड़ों के लिए AICPI के आंकड़े सबसे महत्वपूर्ण हैं और हाल के महीनों के आंकड़े काफ़ी उत्साहजनक हैं। मार्च 2025 में AICPI 143.0 की पहुंच, जो पहले महीने से 0.2 अंकों की बढ़ोतरी है। अप्रैल 2025 में यह और भी बेहतर रहा है और 143.5 के स्तर पर पहुंच गया, जो 0.5 की वृद्धि है। इस अध्ययन में लगातार दूसरे महीने की वृद्धि देखी गई है। पहले जनवरी और फरवरी में गिरावट दर्ज की थी, लेकिन अब स्थिति में सुधार हुआ है। यह सकारात्मक रुझान महंगाई भत्ते की बेहतर दर का संकेत देता है। AICPI की गणना देश के 88 प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा कीमतों के आधार पर की जाती है। इसमें खाद्य पदार्थ, कपड़े, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं। यदि मई और जून के आंकड़े भी इसी तरह सकारात्मक रहते हैं तो महंगाई भत्ते में अच्छी वृद्धि की उम्मीद बढ़ जाएगी। प्रारंभिक गणना के आधार पर जुलाई 2025 से वर्चुअल स्टॉप लगभग 57.95% हो सकता है, जो वर्तमान में 55% से लगभग 3% की वृद्धि होगी। यह वृद्धि जनवरी 2025 की 2% वृद्धि से अधिक है, जो कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है। कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि यह दर 58% तक पहुंच जाए, ताकि उन्हें और भी अधिक लाभ मिल सके। हालांकि अंतिम दर मई और जून के आंकड़ों पर स्थित है। इस वृद्धि का मतलब यह है कि एक केंद्रीय कर्मचारी जिसका मूल वेतन 50,000 रुपये है, उसका कुल स्कोर लगभग 29,000 रुपये है, जो पहले 27,500 रुपये था। यह 1,500 रुपये की मासिक वृद्धि है, जो कि 18,000 रुपये की अतिरिक्त आय होगी। पेंशन भोगियों को भी शतरंज रिलीफ DR के रूप में यही दर मिलती है। यह कर्मचारियों के लिए राहत की बात है।
प्रोडक्ट का जानकारी यह प्रारंभिक पुराने समय से चली आ रही है, जहां किराने की दुकानों की घोषणा देर से की गई। कर्मचारियों की देरी के कारण की गई घोषणा जुलाई तक की तारीख तक का एरियर भी बताया गया है। यदि घोषणा अक्टूबर में होती है तो कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर में 3 महीने का अतिरिक्त भुगतान देना होगा। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी इस शेयर बाजार की वृद्धि से प्रभावित होंगे। इनमें रक्षा कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, डाक विभाग, केंद्रीय मंत्रालय और अन्य सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। एरियर का भुगतान आमतौर पर तुरंत बाद की घोषणा की जाती है, जो कर्मचारियों के लिए त्योहार सीजन में अतिरिक्त आय का काम करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।